नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। कभी सोचा है कि अगर किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए, मान लीजिए फ्रॉड करने वाला कहीं और बैठा है और उसका असर कहीं और हो रहा है, तो केस आखिर चलेगा कहाँ? आज हम भारत के नए क्रिमिनल लॉ यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इसी बड़े ही इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब ढूंढेंगे। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। किसी ने ऑनलाइन फ्रॉड किया, मैसेज भेजा दिल्ली से, लेकिन पैसे कटे आपके बैंगलोर वाले अकाउंट से। अब सवाल ये उठता है कि केस दिल्ली में होगा या बैंगलोर में। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, क्षेत्राधिकार, जिसे ज्यूरिसडिक्शन भी कहते हैं। यही वो बुनियादी नियम है जो तय करता है कि कौन सी अदालत किस मामले की सुनवाई कर सकती है। वो क्षेत्राधिकार आखिर है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है किसी भी कोर्ट की वो कानूनी ताकत जो उसे एक खास ज्योग्राफिकल एरिया के मामलों को सुनने और उन पर फैसला सुनाने का हक देती है। मतलब सिंपल शब्दों में, कौन सी कोर्ट केस सुनेगी, ये क्षेत्राधिकार ही तय करता है। तो बीएनएसएस की धारा 197 एक बहुत ही सीधा साधा नियम बताती है। रूल ये है, मुकदमा वहीं चलेगा जहां अपराध हुआ था। बिल्कुल सिंपल। ये सबसे बेसिक प्रिंसिपल है और ज्यादातर मामलों में यही काम आता है। लेकिन लाइफ हमेशा इतनी सीधी तो होती नहीं है ना? और कानून को भी इन सारी उलझनों का ध्यान रखना पड़ता है। तो तब क्या होगा जब ये साफ ही ना हो कि भाई क्राइम असल में हुआ कहाँ है? कई सिचुएशन हो सकती हैं, जैसे ये पक्का ही ना हो कि क्राइम कहाँ हुआ, या फिर कोई क्राइम कई अलग अलग इलाकों में फैला हुआ हो, या सोचिए कोई ऐसा अपराध जो लगातार चल रहा हो, जैसे किसी को किडनैप करके अलग अलग शहरों में ले जाना। इन सभी सिचुएशंस के लिए कानून में खास प्रोविजंस हैं, और यहाँ पर कानून हमें एक सोल्यूशन देता है। बीएनएसएस की धारा 198 के हिसाब से ऐसे मामलों में मुकदमा उन सभी जगहों में से किसी भी एक जगह पर चलाया जा सकता है जो उस क्राइम से जुड़ी हुई हैं। इससे कानून में एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है ताकि इंसाफ मिलने में देर ना हो। अब ये एक बहुत ही मजेदार नियम है। ये एक्ट और उसके नतीजे के बीच के फर्क को देखता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए फ्रॉड का कोई पैकेज कोलकाता से भेजा गया, तो ये हो गया एक्शन की जगह। लेकिन जिसके साथ फ्रॉड हुआ उसके पैसे तो बेंगलुरु में डूबे, तो ये हो गया नतीजे की जगह। अब बीएनएसएस की धारा 199 कहती है कि केस कोलकाता में भी चल सकता है और बेंगलुरु में भी, दोनों जगह। अच्छा, अभी तक तो हमने जनरल रूल्स की बात की। चलिए अब जरा फटाफट से कुछ खास तरह के क्राइम्स के लिए जो स्पेशल नियम बने हैं उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। ये कुछ ऐसे क्राइम हैं जिनके लिए कानून में ज्यूरिसडिक्शन के अलग से नियम बनाए गए हैं, जैसे किडनैपिंग, चोरी, डकैती और हाँ, आज के ज़माने का सबसे कॉमन क्राइम ऑनलाइन फ्रॉड। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। किडनैपिंग के मामले में केस वहां चल सकता है जहां से किसी को उठाया गया था, या फिर उस जगह पर भी चल सकता है जहां उसे छिपाकर या कैद करके रखा गया था। ये नियम विक्टिम और गवाहों की सहूलियत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। चोरी के केस में भी दो ऑप्शन हैं। केस या तो वहां चल सकता है जहां चोरी हुई, या फिर वहां जहां चोरी का माल पकड़ा गया। जाहिर है, इस नियम से पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में काफी मदद मिलती है और सबूत जुटाना भी आसान हो जाता है। और अब आते हैं अपने सबसे पहले वाले सवाल पर, ऑनलाइन फ्रॉड। बीएनएसएस की धारा 2021 इसे एकदम साफ कर देती है। मुकदमा वहां चल सकता है जहां से फ्रॉड वाला मैसेज भेजा गया था, या फिर वहां जहां वो मैसेज रिसीव हुआ। तो हमारे दिल्ली बेंगलुरु वाले उदाहरण में केस दोनों जगह चल सकता है। देखा कानून कितना फ्लेक्सिबल है। चलिए अब कुछ और भी अनोखी सिचुएशंस देखते हैं, जैसे जब कोई क्राइम सफर के दौरान हो या फिर देश की सरहदों के पार हो जाए। ऐसे में ज्यूरिसडिक्शन कैसे तय होगा? सोचिए कोई दिल्ली से मुंबई ट्रेन या बस से जा रहा है और रास्ते में कोई क्राइम हो जाता है। बीएनएसएस की धारा 203 के मुताबिक केस उन सभी जगहों के लोकल ज्यूरिसडिक्शन में फाइल किया जा सकता है जहां जहां से वो सफर गुजरा, यानी दिल्ली, आगरा, जयपुर या मुंबई, कहीं भी केस चल सकता है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, अगर कोई भारतीय नागरिक इंडिया से बाहर किसी दूसरे देश में कोई क्राइम करता है तो क्या होगा?
क्या भारत का कानून वहां तक पहुंच सकता है? तो बीएनएसएस की धारा 208 इसका जवाब देती है। पहली बात, उस क्राइम को ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे वो इंडिया में ही हुआ हो। दूसरी बात, मुकदमा वहां चलेगा जहां आरोपी शख्स इंडिया में मिलता है। और तीसरी, जो सबसे जरूरी बात है, वो ये कि ऐसा कोई भी केस शुरू करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेना कंपलसरी है। तो हमने सारे नियम तो समझ लिए, लेकिन अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो जाए या एक से ज्यादा कोर्ट्स एक ही केस पर सुनवाई शुरू कर दें, तो फाइनल डिसीजन कौन लेगा? चलिए ये भी जानते हैं। मतलब सिचुएशन ये है कि एक ही केस को सुनने का अधिकार एक से ज्यादा कोर्ट्स के पास है और दोनों ने ही कार्रवाई शुरू कर दी है। अब क्या होगा? देखिए, अगर एक ही स्टेट की कई कोर्ट्स एक केस पर काम शुरू कर दें, तो उस स्टेट का हाई कोर्ट फैसला करेगा कि केस आखिर चलेगा कहाँ। और अगर मामला कई स्टेट्स से जुड़ा हो, तो फिर संबंधित हाई कोर्ट्स मिलकर इसे तय करेंगे। बीएनएसएस की धारा 205 और 206 ये पक्का करती हैं कि कोई कंफ्यूजन न बचे। तो इन सारे नियमों का निचोड़ क्या है? इन सब का मकसद बस एक ही है, ये पक्का करना कि किसी भी केस का ट्रायल ठीक ढंग से हो सके, चाहे उसकी ज्योग्राफिकल सिचुएशन कितनी भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो। असल मकसद है न्याय तक पहुंच को आसान और लॉजिकल बनाना। तो आज का ये पूरा डिस्कशन हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। सवाल ये है कि क्षेत्राधिकार की ये जो नियम है, क्या ये सच में सबके लिए न्याय पाना आसान बनाते हैं, या फिर आपको लगता है कि इनमें अभी भी कुछ सुधार की गुंजाइश बाकी है? सोचिएगा जरूर।